मामला सामने उसको लेकर क्या पूछना? देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत ही दुख है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ? और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी दिनों से ये एडमिट थे और अभी एक्सपायर कर गए हैं। मुझे उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। कुछ कह रहे थे कि आप लोग के द्वारा टॉर्चर किया गया है, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई उत्पीड़न की बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। ये हमारा पंप का एक ट्रांजैक्शन होता है इंडियन ऑयल का, वो टैंकर के माध्यम से केवल पंप पे कार्ड स्वाइप होता है। उस कार्ड को इन्होंने चोरी करके संत कबीर नगर के एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने कई बार ट्रांजैक्शन करके 9,21,000 हमारे अकाउंट से उन्होंने निकाला था, जिसकी सूचना मतलब जानकारी हमको हुई है। तो हमने उनसे उस चीज़ पूछा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्या नाम था इनका? ये अमित कुमार नाम था इनका और उर्फ उमेश नाम से। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमसे समय मांगा था कि मैं कुछ समय हमको दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, और परिवार के लोग भी, उनके मम्मी पापा भी हमसे मिलने आए थे, हमने उनके भी जानकारी में डाला था। तो उन्होंने ये कहा कि भैया हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे ने कैसे क्या किया है। लेकिन हम लोग चूँकि हमारे पंप के करीब का मामला था और एक नौजवान बच्चे का मामला था, इसलिए हमने उसको जो है बहुत ऊंचे तक नहीं ले गए या कोई इशू बनाया हमने। लेकिन साल भर इंतज़ार हमने किया है। साल भर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि हम लोगों का नंबर ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप पे भी कोई रिप्लाई नहीं थी, एकदम हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं थे 1 साल से। और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया हमें पैसा वापस करने का। मजबूरन हमने क्या किया कि एसपी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया FIR के लिए। इसके अलावा आगे की जानकारी ऐसी कुछ नहीं है कि हमने उनको टार्चर किया, हमारी उनसे कोई बात हुई है, कोई हमारी टेलीफोनिक वार्ता भी उनसे नहीं हुई है। तो टार्चर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपका कहना उन्होंने कई बार कार्ड स्वाइप किया था, जब उन्होंने पहली बार कार्ड स्वाइप किया था तब आपको पता चला था कि नहीं, पता नहीं चल पाया। जब 9,21,000 का उन्होंने ट्रांजैक्शन पूरा कर लिया और उन्होंने कुछ ऐसा सेटिंग कर लिया था कि हमारे पास मैसेज भी उसके नहीं आते थे, इस वजह से हमको जानकारी नहीं हो पाई। और कई बार उनसे पूछा जाता था, क्योंकि वो कार्ड का ट्रांजैक्शन यहीं पंप पे हमारे हो सकता था या किसी इंडियन ऑयल के पंप पे ही हो सकता था। तो इसलिए किसी के दिमाग में भी ये नहीं था कि वो कहीं और ले जा करके इसका दुरुपयोग करेंगे। मैडम, ये जो पैसा निकाला गया कितने दिन पहले निकाला गया? इसकी मैं पूरी कॉपी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगी। पूरा कई बार में करीब 15-20 दिन पहले आपने पंजीकृत करवाया। मुकदमा लिखने से पहले ही हमने पूरी उसमें लेटर में जो हमने एप्लीकेशन दिया उसके साथ अटैच किया हुआ है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है निराधार है? बिल्कुल निराधार है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, न हमारे परिवार का किसी का रोल है। भी मिली है। जी बिल्कुल। क्या कह रहे थे पीड़ित परिवार? पीड़ित परिवार मैंने पूछा कि हमने आपको बुला के समझाया था, उनके जानकारी में भी है, वो कह रहे हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि आपकी कोई गलती नहीं है। परिवारिक जन अमित की लाश पंप पे रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर मुकदमा नहीं लिखवाती तो मेरा बेटा नहीं मरता। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ करना पड़ा मजबूरी में। हमने 1 साल उनको टाइम दिया था, बहुत सारा टाइम दिया था। हम खुद नहीं चाहते हैं किसी बच्चे के साथ, किसी उसके ज़िंदगी के साथ कहीं कोई खिलवाड़ हो या कहीं जा करके उसके। उनसे आपने अपना पैसा मांगा? जी, बस हमने उनसे अपना पैसा मांगा था, वो भी पोलाइटली मांगा था। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई कॉल नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी, किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। मुकदमा लिखाया